जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पर। आज हम लोग बायोलॉजी 10वीं क्लास का 5वीं जो लेसन है उसका हम लोग MCQs देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और इसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, MCQ करने वाले हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे, ये सवाल है। तो बताइए आप लोग क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर पहले जानिए कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहेंगे तो वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। तो देखिए हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल और फूल ये सब के सब है उत्पादक। क्या है, उत्पादक। और जंगली जानवर, ये जंगली जानवर है वो उपभोक्ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी कमेंट कीजिए आंसर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप जानते होंगे परावैंगनी किरणें, इसी से यूवी रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसी परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की जो ओजोन परत है ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और इससे हमारे त्वचा में या इसे स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर होता है, इससे हमारे त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हो जाएगा परावैंगनी किरणें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखो भैया, आहार श्रृंखला का मतलब समझना कि जैसे ग्रास होपर है, फितिंगवा ग्रास होपर घास खाएगा, घास को ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को कौन खाया, मेढकवा खा लिया। अब मेढक को कौन खा लिया, सांप खा लिया। तो इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। तो देखिए घास को गेहूं खाएगा, गलत बात। घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव, ये भी ठीक है। बकरी को गाय खाएगा, गलत बात। घास को मछली और मछली को बकरी, ये तो गलती बात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घास को बकरी खाएगी और बकरी को मनुष्य निगल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के निचली परत, वायुमंडल को ऊपरी परत, वायुमंडल के मध्य परत। सो कहा जाए कि मध्य परत में होगा, ये इसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल कहते हैं। और इसी में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत होता है। ओजोन परत इसी में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने आता है 5वां क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। तो सबके सब ऑप्शन गलत है। हरे पौधे को उत्पाद कहा जाता है। हरे पौधे को उत्पाद कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर कह सकते हैं इसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। हालांकि ऑप्शन सारा का सारा गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता, कौन सा होता है। देखो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है। कैसा होता है, शाकाहारी। जैसे ग्रास होपर क्या खाया है भाई, घास खाया है। तो ग्रास होपर जो है वो क्या है, शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। देखो ऊर्जा का स्रोत चाहे धरती पर कोई भी जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे हों, सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य माना जाता है। सन इज द ओनली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ।
तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? ये तालाब कैसा है? तो ये है प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक। हालांकि कृत्रिम तालाब भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसका प्राकृतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? अधिकतम संख्या में क्या हो जाएगा? उत्पादक, शाक भक्षी, मांस भक्षी, मतलब शाक भक्षी मतलब कहा जाए शाकाहारी, मांस भक्षी मांसाहारी, सर्वभक्षी मतलब सर्वाहारी। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे स्तर पर जो पहला तो जान गए शाकाहारी, और तीसरा पर होता है मांसाहारी। क्या होगा? मांसाहारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आहार श्रृंखला है, वही वाला याद करना भाई बा, कौन किसको खाएगा? चिड़िया को सांप और सांप को घास, गलत बात। मछली को घास, मछली को घास खा सकता है जी? नहीं। बकरी को घास? नहीं। घास को हिरन और हिरन को शेर। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बाघ उपभोक्ता है किसका? तृतीय पोषी स्तर का। तृतीय पोषी स्तर में क्या होता है? मांसाहारी जीव आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? पोषी स्तर हालांकि 3 मुख्य रूप से होता है, लेकिन इसे 4 मान सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है, तो एक दिशीय देखिए ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान देंगे, अभी हमने कहा कि जो घास है, घास को कौन खाया? गोट खाया। कौन खाया? बकरी। और बकरी को कौन खा गया? मानव। क्यों? कौन खा गया? मानव। तो घास में यदि 100% ऊर्जा था, तो इसका 10% ऊर्जा ही आएगा किस पे? इस पे। और इसका 10% ऊर्जा किस पे आएगा? तो ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, 10% स्थानांतरण होता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो कृत्रिम देखिए, कृत्रिम के मतलब मानव निर्मित। तो फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला, ये क्या है? तो इस सब के सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होता है? देखो O3 है, तो इसमें कै गो है? 3 गो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा प्रक्रम? जैविक प्रक्रम। तो सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो इसमें जैव अपघटित होने वाला हो जाएगा सूखे घास पत्ते। बाकी ये पॉलीथीन बैग तो होगा नहीं, रबड़ भी नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संपदा एक उदाहरण है। वन संपदा किसका है भाई? मिट्टी का, लकड़ी का, तांबा का, एल्युमिनियम का? तो नहीं, तो ये है लकड़ी का, वुड का। देखो वुड का मतलब होता है लकड़ी, और इसी में लगा देंगे एस। क्या लगा देंगे? एस। तो इसका मतलब हो जाता है जंगल। क्या हो जाता है? जंगल। तो वुड्स के मतलब जंगल, और वुड मतलब क्या हो जाएगा? लकड़ी। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकॉल। तो इसमें आप ही जान रहे हैं कि थर्मोकॉल अजैव निम्नीकरण है। क्या है? अजैव निम्नीकरण। तो अरे आप लोग भी आंसर दीजिए भाई। आगे क्वेश्चन है ये 10वीं क्लास का बायोलॉजी पर्यावरण, हमारा पर्यावरण का 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल कौन सा नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। तो क्या मोटरसाइकिल से चलेंगे तो क्या होगा जी? पेट्रोल जलेगा। पेट्रोल जलेगा तो हानिकारक धुआं निकलेगा उससे। तो ये अनुकूल होगा? नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा है? तो ये होता है O2, NH3, CO2। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। BS4 का संबंध है तो ये है वायु प्रदूषण से। क्या चीज से? वायु प्रदूषण से। BS4 इसको वायु प्रदूषण से याद रखेंगे। देखो वैसे वायु प्रदूषण अब वैसे BS4। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। और ये होता है जानते हैं किसमें भैया? फ्रीज में। किसमें? फ्रीज से निकलता है गैस क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होता है नाइट्रोजन। वो कितना परसेंट? 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन लगभग 21%। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 78% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? अभी बोले थे O3 होता है ओजोन का फार्मूला। इसमें ऑक्सीजन कै गो है? 3 गो। कै गो? 3 गो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ देखिए कौन सा? घास फूस चमड़ा। तो ये तो हो सकता है, मतलब जैव निम्नीकरण के मतलब जिसे गला सड़ा के मिट्टी में बदल सकते हैं। तो घास पुष्प मतलब फूल और चमड़ा है। इसमें प्लास्टिक है इसलिए नहीं होगा। इसमें फूलों के छिलके केक स्टील है तो इसमें स्टील नहीं होगा। इसमें शीशा है तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होता है? अभी बताएं। O3 होता है। क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। ये तीनों के तीनों वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल ये सब के सब हमारे पर्यावरण के पार्ट्स हैं, हिस्सा हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो अभी बताए थे प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? अनिम्नीकरण जिसे गला सड़ा करके मिट्टी में बदल नहीं सकते हैं तो होता है DDT। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा DDT। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2025-2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। CFC का व्यापक उपयोग क्या है? जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, इनमें सभी में। तो लगभग सभी जगह इसका यूज़ किया जाता है लेकिन खास तौर पे हमको रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो ये करेक्ट आंसर। कलर हम चेंज कर लेते हैं भाई। कलर तो ये तो कलर कैसा आ रहा है, थोड़ा इसको देख लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। नहीं हो सकता, नहीं वाला वर्ड यहाँ देखिएगा, नहीं हो सकता, नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सूखे पत्ते, भोजन, मृत जीव, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो सकता। प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित तो हो जाते हैं वह क्या कहलाता है? जैविक पदार्थ प्रक्रम द्वारा तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। तो इसको एक ही में लिख दिया है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं होगा, ये जैव, ये लिखा है गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ये भाई नहीं होगा। गैर जहाँ लग गया वो वाला आंसरवा नहीं होगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ
ये जो है जैव पराक्रम द्वारा अपघटित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, जलाने वाला तो उपाय छोड़ ही दो भाई। गड्ढों को भरने में उपयोग करना, नहीं, गड्ढा को भरेंगे तो मिट्टी में बदलेगा, गड्ढा हल्का भरेंगे तो, लेकिन आधे गड्ढा भरेगा मिट्टी में बदलेगा। तो कुछ कचरे का पुनः चक्रण, इनमें से सभी। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी दे दिया है। तो सूरज की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य, यह मनुष्य लिखा हुआ है, मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकता है? हम तो बोले थे कि स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो देखिए यहाँ है क्या, तो त्वचा का कैंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलीय परितंत्र में उत्पादन के रूप में मुख्यतः होते हैं। उत्पादन के रूप में कौन? शैवाल होते हैं। सर शैवाल, घास, हरे पौधे तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें जल बोलेगा तो शैवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं। तो मृतजीवी या अपमार्जक क्या कहलाते? सभी हो जाएगा, लोमड़ी, गिद्ध, चील, ये सब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपमार्जक नहीं बोलना चाहिए, दूसरा वर्ड होगा यहाँ पे। मृतजीवी सिर्फ याद रखेंगे, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करेगा? अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, कौन करेगा? विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? तो ये कर लेगा, हालांकि इसमें सभी हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ज़्यादातर हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक करेक्ट आंसर। शुद्ध प्राथमिक उत्पादक, कुल प्राथमिक उत्पादक माइनस श्वसन, कुल प्राथमिक उत्पादक प्लस श्वसन और कुल अवशोषी सौर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए, अब बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। चलिए बी आंसर बताया जा रहा है, कुल प्राथमिक उत्पादक माइनस श्वसन। तो आप लोग बताइए क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में प्राकृतिक परितंत्र कौन है? मतलब नेचुरल, तो वन, नदी, मरुस्थल, तो ये सब के सब प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र का अजैव घटक, अजैव घटक कौन है? वायु, वर्षा, मृदा, इनमें से सभी, तो सभी के सभी अजैव घटक हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है, तो शेर तृतीयक उपभोक्ता होता है जो मांसाहारी होता है। कैसा? मांसाहारी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है, ऊर्जा का ग्रहण जो करता है वो होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है, मैदानी वाला में हो जाएगा सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप। जैसे घास को मेढक कौन खाएगा? सांप हो जाएगा, तो सांप तृतीय हो जाएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है, तो हिरण द्वितीय हो जाएगा। द्वितीयक, घास खाएगा हिरण, और हिरण को कौन खाएगा? शेर। तो इधर हो गया घास, प्राथमिक हो गया घास, दूसरा हो गया हिरण, और तीसरा हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर। तो यही हिरण है द्वितीय, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
सूरज के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किस पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? सूरज के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसके द्वारा होगा? ये आपको करें, ये आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? यहाँ देखिए, तो जैव कौन नहीं है? तो जंतु पादक और सूक्ष्म जीव जैव है, मृदा अजैव है। मृदा क्या है? अजैव है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिक का उदाहरण है कृषि भूमि, मरुस्थल, घास का मैदान, समुद्र। तो ये समुद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई यहाँ ख़त्म होता है, और जो क्वेश्चन बोला गया है उस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।